बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बच्चों मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरा नाम जाहिद महमूद है और मैं आपको बायो पढ़ाऊँगा और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने एमएससी ज़ूलॉजी की है और उसके बाद जो है एमफिल लाइफ साइंसेस में किया हुआ है और इसके अलावा मेरे पास एमबीए मार्केटिंग की डिग्री भी है और इसके अलावा जो है मैंने एक आर्ट्स में मास्टर्स भी किया हुआ है, एमए हिस्ट्री भी किया हुआ है। यानी कि तीनों फील्ड हैं, साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स है। लेकिन चूँकि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो लाइफ साइंसेस में है तो इस वजह से जो है फिर ज़ूलॉजी जो है वो मेजर फील्ड है मेरा और इसके अलावा जो है आपको बायो जो है वो मैं पढ़ाऊँगा। जैसे कि आपको सिलेबस में बताया गया था कि आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है सेल साइकिल। और कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा लेकिन हम दोबारा से जो है इसको देखेंगे और इसमें जो मेन चीज़ें हैं मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसको आपको समझा दी जाए। अच्छा, अब सबसे पहले जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है और हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सबसे पहले ज़हन में ये बैठा लें, सेल साइकिल का मतलब क्या है। साइक्लिक पाथवे का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ इवेंट हैं जो एक साइक्लिक पाथवे में मूव कर रहे हैं और हर इवेंट एक दूसरे इवेंट के बाद आ रहा है। अब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो रिवर्स हो जाती हैं, लेकिन जो सेल साइकिल है इसमें जितने भी इवेंट हैं वो कभी भी रिवर्स नहीं होते। यानी कि एक इवेंट जो है जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अगला इवेंट आएगा, फिर अगला इवेंट आएगा और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। अब इस साइकिल का मकसद क्या है? इस साइकिल का मकसद ये होता है कि एक सेल डिवाइड होता है और उससे एक और सेल बन जाता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। अब थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन है सेल साइकिल से पहले भी और फिर मैं बाद में बताऊंगा कि इस इंट्रोडक्शन का सेल साइकिल के साथ क्या लिंक है। आपने एक टर्म जो है वो पढ़ी होगी, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक सेल से नए सेल का बनना, एक इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल का बनना, इसको हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जानदार जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस होते हैं। और जब हम ऑर्गेनिज़म की बात करते हैं उसमें एनिमल भी शामिल हैं और इसके अलावा उसमें प्लांट्स भी शामिल हैं। अब रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? अब देखें, दुनिया में जब लाइफ स्टार्ट हुई, यूनिवर्स स्टार्ट हुई, तो लाइफ का जब स्टार्ट हुआ तो सिंगल सेल से साइंटिस्ट कहते हैं जी सिंगल सेल से लाइफ जो है ये स्टार्ट हुई है और उसके बाद सेल्स इंक्रीज़ करते गए, फिर उनसे इंडिविजुअल बने, इंडिविजुअल जो हैं वो इंक्रीज़ करते गए, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एक दूसरे से इवॉल्व हुए और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्शन है ये लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। अब देखें, एक जानदार से दूसरा जानदार बनता है, फिर उस जानदार से अगले जानदार प्रोड्यूस होते हैं। अब जब मैं जानदारों की बात करता हूँ, ऑर्गेनिज़म की बात करता हूँ, इसमें एनिमल भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। अब देखिए, शुरू में आपने सुना होगा कि इंसानों की जो आबादी है वो बहुत कम थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इंसानों की जो आबादी है उसमें इंक्रीज़ होता गया। अब वो इंक्रीज़ कैसे हुआ? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के नाम से। इट मीन्स दैट द रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को जारी रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो ज़रूरी है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक बेसिक करैक्टर है लाइफ का, यानी कि ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी को चलाने के लिए जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये होता रहता है। अब बेटा देखें, ये जो हमारे पास रिप्रोडक्शन का अमल है, अभी जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये डिफरेंट लेवल पे होता है। डिफरेंट लेवल का मतलब ये है कि अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास आपने पढ़ा क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम है ये जेनेटिक मटेरियल में आता है। इसके अलावा जो सेल्स हैं, जो क्रोमोसोम है ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उसके बाद जो है सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अब बच्चों देखें, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है
और वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्रोमोसोम भी शामिल है। तो जो क्रोमोसोम होती हैं इसमें जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ होता है। यानी कि आप देखें जिस तरह हमारे आजकल हम सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं। हर सिम कार्ड का अलग से नंबर होता है, यानी कि आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो उस पर कॉल जाएगी। अब इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम का एक अलग से जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। इसका मतलब यह है कि उस क्रोमोसोम के अंदर वो डायरेक्शन दी गई है, वो कोडिंग की गई है, वो उस कोडिंग को देख के अपने जैसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यह है कि जो क्रोमोसोम होती हैं वो अपने जैसी क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती हैं, और जो सेल्स होते हैं वो अपने जैसे सेल प्रोड्यूस करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को ही हम कहते हैं। तो इंडिविजुअल नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो अगली नस्ल होती है, जो वालिदैन हैं उनके जो बच्चे हैं वो ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, जानवरों में भी, प्लांट्स के अंदर भी। अच्छा बेटा, आपने एक सेल थ्योरी पढ़ी होगी और आपने देखा होगा कि जो सेल थ्योरी है उसमें डिफरेंट 3 पॉइंट हैं, और उनमें से एक पॉइंट ये है कि जो नए सेल्स होते हैं वो किधर से आते हैं। जो नए सेल्स हैं पहले से मौजूद सेल से आते हैं। रोडोल्फ विर्च्यू की कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। रोडोल्फ विर्च्यू जो था उसने ये बताया था सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, कि जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से जनरेट होते हैं। अब आप देखें कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी जानदार हैं, आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आप छोटे थे पहले, अब आप बड़े हो गए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप बड़े कैसे हुए हैं? आपका साइज़ ग्रो किया है, आपका साइज़ इंक्रीज़ किया है। अब वो साइज़ इंक्रीज़ कैसे करता है? अब देखें, जो लाइफ इंडिविजुअल की कंपोजिशन है उसका जो आगाज़ होता है 2 सेल से होता है। एक मेल सेल होता है, एक फीमेल सेल होता है। जो मेल सेल होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल सेल होता है उसको हम एग कहते हैं, ओवा। अब स्पर्म और एग जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसके, यानी कि इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो उसके नतीजे में जाइगोट बनता है। जो जाइगोट है उसके अंदर भी माइटोसिस का अमल होता है। उसके नतीजे में जाइगोट में सेल्स की तादाद जो है उसमें इंक्रीज़ होता रहता है, और एक प्रोसेस ऐसा आता है कि वो जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है। यानी कि ये 2 सेल थे, ये मेल सेल जिसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल सेल है जिसे एग बोलते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, उसके नतीजे में जाइगोट बना। तो ये एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो जाइगोट के जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं, सेल्स की तादाद में इजाफ़ा होता है। हर सेल डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के ज़रिए अपने अपने हिस्से बनाना शुरू कर देता है। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ होती है सेल के न्यूक्लियस की क्रोमोसोम के अंदर। तो हर सेल अपना अपना ऑर्गन डेवलप करना शुरू कर देता है, यानी कि वो सेल जिन्होंने हमारा स्टमक बनाना है वो स्टमक बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे बॉडी के वो सेल जिन्होंने हार्ट बनाना है वो हार्ट बनाना शुरू करते हैं। जिन्होंने किडनी बनाना है वो किडनी बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह फिर एक टाइम पीरियड के बाद इंडिविजुअल के तमाम ऑर्गन जब कंप्लीट हो जाते हैं फिर उसकी बर्थ होती है। तो बर्थ के बाद डेफिनेटली और इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होता है, लेकिन बाद में वो ग्रो करता है, उसकी जो हाइट है उसमें इंक्रीज़ होता है। तो वो इंक्रीज़ कैसे होता है? सेल के डिवाइड होने की वजह से। इसका मतलब है कि सेल थोड़े होते हैं शुरू में, स्टार्ट में, और बाद में माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं, और उसके डिवीजन के नतीजे में साइज़ ग्रो कर जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, और उससे आपकी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है इस तरह। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, आपकी बुक के ऊपर भी ये डायग्राम बनी हुई है। अब देखें, जो ये एक साइक्लिक पाथवे है। अब ये जो साइक्लिक पाथवे है, यानी कि जो सेल साइकिल है, इसकी 2 मेन फेजेस हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरफेस और एक को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। अब इधर देखें, सेल साइकिल G1 फेज से स्टार्ट था। अब इधर देखें, पहले ये समझ लें
कि जो इंटरफेज़ होता है ये लॉन्ग फेज़ है, यानी कि जो इंटरफेज़ है ये सेल की सबसे लंबी फेज़ है, और उसके बाद जो है माइटोटिक फेज़ है जिसको एम फेज़ बोलते हैं, ये छोटी फेज़ है रिलेटिवली। जितना भी सेल साइकिल है, सेल साइकिल का 90% इंटरफेज़ पर मुश्तमिल है, यानी कि जो सेल साइकिल होता है इस तरह स्टार्ट होता है और उसका 90% हिस्सा जो है वो इंटरफेज़ में रहता है, और बाकी का जो 10% है वो माइटोटिक फेज़ में चला जाता है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब बेटा देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल साइकिल है ये असल में है क्या, सीरीज़ ऑफ इवेंट है, यानी कि बहुत सारे इवेंट्स हैं उनकी सीरीज़ चलती रहती है। एक इवेंट आया, उसके बाद अगला इवेंट आया, हर इवेंट में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, यानी कि एक चेंज आया, एक इवेंट आया है तो उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगी, इसके बाद अगला इवेंट आएगा उसके अंदर और चेंजेस आएंगी, फिर अगला इवेंट आएगा उसके अंदर और चेंज आएगी। ये हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल साइकिल का मतलब है साइकिल ऑफ सेल, जिसमें एक सेल दो नए सेल में डिवाइड हो जाता है। अब बेटा चूँकि जो सेल साइकिल है इसकी दो मेन फेजेस हैं, इंटरफेज़। अब हम सबसे पहले इंटरफेज़ की बात करेंगे कि इंटरफेज़ क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, और इसमें और कौन कौन से इवेंट है। अब बच्चों इधर देखें, ये मैंने एक साइक्लिक पाथवे आपकी बुक के ऊपर डायग्राम बनी हुई है, इसके 3 इवेंट हैं, एक है G1, एक है S और एक है G2। इसका मतलब ये है कि जो सेल साइकिल है ये G1 फेज़ से स्टार्ट होता है। अब इधर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़, ये जो तीनों फेज़ हैं, ये तीनों फेजेस को हम इंटरफेज़ बोलते हैं। अब आप देखें, G1 फेज़ के बाद सेल की ये कंडीशन थी, S के बाद सेल की ये कंडीशन है, और फिर यहाँ पे G2 के बाद सेल की ये कंडीशन हो जाती है। अब जो इंटरफेज़ है, इंटरफेज़ के दौरान सेल खुद को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि उसने चूँकि डिवाइड होना है, अब एकदम से डिवाइड नहीं होता। अब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे पास एक चीज़ है, हमने उसे काटा, 2 बन गई, उसके 2 हिस्से हो गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि अब सबसे पहले हम G1 फेज़ जो है इसको हम, अच्छा पहले ये देखें कि जो इंटरफेज़ है इसमें जो मेजर चेंजेस आती हैं वो क्या क्या आती हैं। एक तो ये होता है कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, आम ज़ुबान में हम इसको मेटाबॉलिज़म बोलते हैं। मेटाबॉलिज़म या मेटाबॉलिज़म आम तौर पे जो ज़्यादातर बोला जाता है। अब बेटा देखिए, हमारी बॉडी में चाहे हमारे पास ह्यूमंस हैं, चाहे हमारे पास एनिमल्स हैं, चाहे हमारे पास प्लांट्स हैं, उनके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हर वक्त होते रहते हैं। अब वो तमाम के तमाम बायोकेमिकल जो प्रोसेस हैं उन सब को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं या मेटाबॉलिज़म कहते हैं। अब बेटा देखिए, जब जो मेटाबॉलिज़म है ये लाइफ का हिस्सा है,